क्या है निरंकारी मिशन? निरंकारी मिशन में कोई भक्ति साधना है या ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं? निरंकारी मिशन के पास क्या सच में कोई भक्ति है? कोई भक्ति नहीं है दोस्तों। यहाँ जाने वाले लोगों को कोई लाभ नहीं होता है। सुनिए इन्हीं के एक फॉलोवर थे, एक पूरा वीडियो। दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं संत निरंकारी मिशन के एक फॉलोवर्स, जो पहले संत निरंकारी मिशन के सारे नियमों को, उनकी भक्ति साधना को फॉलो करते थे। उसके बाद उन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले ली। दोस्तों आप में से कई लोग संत निरंकारी मिशन से जुड़े होंगे, जो हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस संत निरंकारी मिशन के ज्ञान को लेकर बनाई थी, उनके नियम और उनकी भक्ति साधना के बारे में भी हमने बताया था, लेकिन किसी कारणवश वो वीडियो डिलीट करवा दी गई। और ये वही शख्स हैं जिन्होंने अपने अनुभव बताए थे संत निरंकारी मिशन से जुड़ने के बाद। उस वीडियो को भी संत निरंकारी मिशन की टीम के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। तो आइए हम फिर से एक बार और चर्चा करते हैं संत निरंकारी मिशन की भक्ति साधना पर और उनके ज्ञान पर, कि वहाँ पे क्या गलत साधना चल रही है, किस प्रकार से वहाँ पे एक भक्ति का मजाक के रूप में बनाया जा रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम अशोक कुमार माथुर है। मैं गया जिला बिहार रानीगंज के रहने वाला हूँ। जी जी। और लगभग 2000 में मैंने निरंकारी मिशन का नाम दीक्षा लिया था। 2016 तक मैंने उसमें जो है सो रहे थे, और उसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा 2016 में हुई नवंबर में। तो हमें एक बार नहीं 10 बार हमें जीवन दान मिला। यहाँ तक कि हमें जो कैंसर रोग भी था गुरुजी की कृपा से ठीक हुई, और भी कितना बार हमें एक्सीडेंट भी हुआ, उसमें भी हमें गुरुजी रक्षा बहुत ज़्यादा किए। और गुरुजी की कृपा से आज मैं 100% स्वस्थ हूँ। और मैं एक बीमारी के कारण ही संत रामपाल जी के शरण में आए थे। आपको वो बीमारी जिसके कारण आप संत रामपाल जी की शरण में आए थे, वो कैसे शुरू हुई थी? मतलब आप जब निरंकारी मिशन में थे तब भी वो बीमारी थी या फिर बाद में हुई थी? नहीं, जब हम 2000 में निरंकारी मिशन में नाम दीक्षा लिए थे तो 2016 में जो है सो मेरा बहुत ज़्यादा वो सक्रिय हो गया था, जो भकंदर से मुझे कैंसर हो गया था। और डॉक्टर ने बोल दिया था हमें कि अगर आपको कोई बचा लेगा तो मैं जो है सो डॉक्टरी छोड़ दूंगा। इसी बीच जो है सो आपके निरंकारी मिशन के जो गुरु थे बाबा हरदेव जी, वह वहाँ एक्सीडेंट कर गए थे कनाडा में। और उसके बाद उनकी पत्नी भी बैठाई गई गुरु गद्दी पर, सविंदर कौर जी नाम था उनका। वह भी कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो है उसमें एक ज्ञान प्रचारक होते हैं, जो ज्ञान कक्ष होती है, उसमें बैठाया जाता है उन्हें, और बताया जाता है कि जो मैं नाम दे रहा हूँ आपको, आज के बाद जो है हम आपके गुरु भाई हुए, लेकिन गुरु आपके बाबा हरदेव जी हुए। तो इसमें एक सबसे बड़ी अंधविश्वास यह है कि जिस तरह से आज अगर मान लिया जाए किसी अगर लड़का लड़की का विवाह होता है, फेरे होता है, अगर रामलाल जी से हुआ, अगर उसको कहा जाए कि श्यामलाल जी आपके पति हुए, तो यह जो है सो एक बहुत बड़े जो सो अंधविश्वास है। जी वो तो है। तो उसी तरह उसमें जो ज्ञान प्रचारक थे वो बताते थे कि जो आज से हम लोग गुरु भाई हुए, लेकिन गुरु जो है सो आपके बाबा हरदेव जी हुए। आप जानकर हैरान होंगे कि निरंकारी मिशन का किस तरह से पतन हुआ है। उसमें जो खुद गुरु पद पर थे उनको खुद लाभ नहीं मिल पाया, तो उनको शिष्यों को क्या लाभ मिल पाएगा। और उसी का मैं शिकार था कि हम इतना बड़ा बीमारी से झेल रहे थे। आज आप जानते होंगे, पूरा दुनिया जानता है कि कनाडा में किस तरह एक दुर्घटना से बाबा हरदेव जी जो निरंकारी मिशन के मुख्य थे उनका मृत्यु हुआ। उनके बाद जब गुरु गद्दी पर बैठे उनकी पत्नी सविंदर कौर जी, उनका भी एक कैंसर से मृत्यु हुआ। आज से 20 साल पहले यानी 1980 में 24 अप्रैल को निरंकारी मिशन के जो पिताजी थे, यानी बाबा हरदेव जी के जो पिताजी थे बाबा गुरुबचन सिंह जी, उनको जो है सो गोलियों से मृत्यु हुआ। यानी कुछ उग्रवादी तत्व ने उन्हें गोली का शिकार बनाए। तो सोच लीजिए कि जो गुरु पद पर जो बैठे हुए हैं, इतने बड़े पद पर, उनका अगर यह हो सकता है तो हम एक आम जीवों का क्या हो सकता है। इसलिए मैंने इस साधना से जो है सो मेरा मन उचट गया, और हमें जब कोई लाभ नहीं मिला, जब मैं काफ़ी दुखी से त्रस्त था, मैं एकदम खटिया में मतलब सट गया था,
डॉक्टर भी जो है सो बोल दिया था कि अगर आपको कोई बचा लेगा तो मैं जो है सो डॉक्टरी छोड़ दूंगा। और किसी तरह संत रामपाल जी की कृपा से मुझे ज्ञान गंगा उपलब्ध हुआ, और जब मैं उस पुस्तक को पढ़ा तो पता चला कि नहीं जो है सो कोई सुख देने वाले परमात्मा है जो असंख्य ब्रह्मांड के पिता है, उनका नाम कबीर भगवान है। वो अभी धरती पर आए हुए हैं संत रामपाल जी के रूप में। जब मुझे यह पता चला तो मैंने रानीगंज गया जिला से मैं जाकर और कोडरमा झारखंड में जाकर इनका नाम दीक्षा लिया, और आज मैं आपके सामने एक जीवित हूँ। तो सोच लीजिए कि यह संत रामपाल जी महाराज स्वयं आज धरती पर एक भगवान के रूप में आए हुए हैं, जो जितने भी आज मानव दुख झेल रहे हैं पूरे दुनिया में, और जो चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है, कोई रोग से त्रस्त हैं, कोई कैंसर से, कोई एक्सीडेंट से, कोई टीबी से, कोई किसी तरह से मृत्यु हो रहा है, लेकिन आज भगवान स्वयं धरती पर आकर हम जैसे नीच आत्माओं को जीवन रक्षा भी किए, और ऐसा भक्ति हमें मार्ग दिए कि जो हमें जो है सो जन्म मरण का रोग जो गुरुजी बताते हैं कि जो हम बार बार जन्म रहे हैं और मर रहे हैं, और 84 लाख योनि में जो हम भटक रहे हैं, इससे निकाल कर सोच लीजिए कि हमें सतलोक ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे गुरु के बारे में ही गीता में वर्णन किया गया है, और भी इस ग्रंथों में कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, और 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। वह तत्वदर्शी संत के बारे में गीता में बताया गया कि उनकी अगर हम लेखनी अगर सारे मतलब वृक्ष बना दिया जाए, सारे पेड़ों को पूरे अगर स्याही बना दिया जाए समुद्र को, और सारे लिखना चालू कर दे तो इनके गुण को हम नहीं लिख सकते हैं। हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, जैसे कि आप बता रहे थे संत निरंकारी मिशन के बारे में, तो संत निरंकारी मिशन की भक्ति साधना के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, उनके नियम के बारे में बताइए कि नियमों में कैसी गड़बड़ी कर रखी है, और भक्ति की साधना के नाम पर कैसा उन्होंने एक ड्रामा बना रखा है। देखिए, संत निरंकारी मिशन में जो है उसमें परमात्मा को निराकार बताया जाता है, और उसमें जो है बताया जाता है कि 5 परण दिया जाता है। तीसरा परण में बताया जाता है कि किसी के खान पान रहन सहन पर निंदा नफरत नहीं करना है। सोच लीजिए कि आज जब तक हम अगर सात्विक भोजन नहीं करेंगे, जब तक मेरा सात्विक आचरण नहीं रहेगा, तब तक हमें कैसे लाभ मिल पाएगा। आज संत रामपाल जी महाराज के जब ज्ञान से मैं मिलाता हूँ तो संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं कि ये जो पूरा शरीर है इसी में सारे देवी देवताओं का वास है, और इस बॉडी में अगर हम शराब डालते हैं, मांस डालते हैं और भी नशा करते हैं तो सोच लीजिए कि हमें कैसे लाभ मिलेगा। क्या वहाँ पे इस प्रकार के ये सब चीजें छुड़ाई नहीं जाती? नहीं, वहाँ जो है जितने भी जो श्रद्धालु लोग हैं संत निरंकारी मिशन में सारे लोग नशा भी करते हैं। नहीं, जबकि भक्ति मार्ग का ये विशेष नियम होता है जी कि जो मांस मदिरा है ये सबसे पहले तो छोड़नी आवश्यक होती है। भक्ति मार्ग में भी कोई भी आप संत देख लो, हिंदू धर्म में या फिर अन्य धर्म में, या सिख में भी देख लो, सिख धर्म में भी अब आजकल तो लोग मांस खाने लगे हैं, लेकिन पहले जो गुरु नानक देव जी भी साफ साफ कह रखे थे कि भक्ति मार्ग में ये चीजें खराब होती हैं। सतग्रंथ साहिब में भी ये बात लिखी हुई है, गुरु ग्रंथ साहिब में। तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को जो मतलब खान पान में परहेज ही नहीं करना है, इस प्रकार के नौटंकी भरे एक प्रकार से वो मर्यादा बताते हैं? देखिए, आज संत निरंकारी मिशन जो है 100% नकली पंथ है, और इनको किसी के मानव हित से इनको कोई मतलब नहीं है। ये मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद करवा के उल्टा पुल्टा साधना करवा रहे हैं। सबसे पहला नंबर कि इनका जो मंत्र है जो आज पूरे दुनिया में कह रहे हैं कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, तो परमात्मा को निराकार बता रहे हैं और बख्शने की बात कर रहे हैं। तो सोच लीजिए कि वो जो निराकार जिनको कह रहे हैं, जिसको शास्त्रों में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैंने जाना कि इनका असली नाम काल है, और इनको श्राप लगा हुआ है कि 1 लाख मानव को डेली खाना है। तो हमें बताइए वो निराकार जो काल भगवान, वो कैसे हमें बख्श सकते हैं? बख्श तो सकते हैं जो उनसे ऊपर वाले हैं, जो दातार हैं, जो करतार हैं। तो जब पूरे शास्त्रों को मैंने अध्ययन किया और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञानों से मिलाया तो हमें पता चला कि वह करतार जो है और दातार हैं वह पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जी हैं, जो 600 साल पहले लहरतारा तराव में लीला करके वो चले गए, और आज उन्हीं के रूप में तत्वदर्शी संत के रूप में बन के संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। संत निरंकारी मिशन का जो ज्ञान था, इस तरह से इशारा किया जाता था कि देखिए ये ऊपर 3 है सूरज चांद तारे, और 3 है मिट्टी पानी आग, और बीच में हवा जीव आवाज, और ये 9 रचना एक रचयिता है।
तो इन 9 को हटने के बाद ये जो खाली जगह बचा इसी को भगवान मानते थे कि यही इसी को कहा जाता है कि तू ही निरंकार, मैं तेरी सरना मैनू बख्श लो। तो बताइए खाली जगह जो है, और फिर भी जो है सो उनकी दीदार की आशा करते थे कि निराकार का आपको भक्ति करिए दीदार हो जाएगा। तो बताइए हम इस निराकार प्रभु को हम कैसे दीदार कर सकते हैं? दीदार तो कोई साकार को ही कर सकते हैं। जी वो तो है। तो जब शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है, वेदों में, गीता में, कि परमात्मा साकार है, सशरीर है, उनका नाम कबीर है, और उसका भेद जो है गीता में साफ लिखा हुआ है कि कोई तत्वदर्शी संत ही बताएंगे, और कुरान में भी लिखा हुआ है कि उस अल्लाह के बारे में जानना है तो कोई बाखबर से जान लो। तो सोच लीजिए कि आज जो धर्म के नाम पर जो ये सारे लोग दुकान चला रहे हैं, निरंकारी पंथ है और भी सारे जो नकली पंथ हैं, तो मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूं जो गुरु पद पर भी बैठे हुए हैं कि आप लोग क्यों अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि मानव जीवन मिलना कोई बाल बच्चों का खेल नहीं है। 84 लाख में जब हमारी आत्मा भटकती है, कितना बार हम गधा बनते हैं, घोड़ा बनते हैं, कुत्ता बनते हैं, तो यह कबीर भगवान हमें मानव शरीर देते हैं, और इस शरीर को पाकर अगर हम सद्भक्ति अगर नहीं किए, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं किए, तो सोच लीजिए कि फिर हमें तो 84 में ही जाना होगा। तो इसलिए तमाम जितने भी नकली पंथ के जो गुरु हैं, खास करके निरंकारी मिशन के जो अभी गुरु पद पर बैठे हुए हैं, जिनका नाम है बहन सुदीक्षा जी, उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मानव जीवन को क्यों लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, और जो है सो जितने भी ये जो निरंकारी मिशन के लोग हैं, सारे लोगों को तत्वदर्शी संत के शरण में, जो संत रामपाल जी भी धरती पर आए हुए हैं, इनके शरण में लाकर सभी लोगों को नाम दीक्षा दिलवा दीजिए, और सबका जो है सो मानव जीवन को खुशहाल करवा दीजिए। क्योंकि हमारे माता पिता भी निरंकारी मिशन में थे, और जब हम उनकी मृत्यु हो गई, मैंने उन्हें लाख प्रार्थना करते रह गए कि आप भगवान आए हुए हैं, कबीर भगवान धरती पर आए हुए हैं, लेकिन वो निरंकारी मिशन के लोग जो है इतने जो है सो उनको पट्टी पढ़ा दिए कि उन्होंने मेरे सच्चाई को जो है सो मतलब स्वीकार नहीं कर पाए। और सोच लीजिए कि वो दुनिया से चले गए हमारे माता पिता। सोच लीजिए कि आपके अगर माता पिता बिछड़ जाते हैं तो आपको कितना तकलीफ होगा। आज हमारे माता पिता नहीं है, उनको मैंने बहुत बार प्रार्थना किया कि आप भी भगवान आए हुए संत रामपाल जी महाराज, आप जो दुख झेल रहे हो, रोग से ग्रस्त हो, तो देखिए आज हमें इन्होंने कैंसर जैसा बीमारी को ठीक किए, और आज हम जो है सो आपके सामने जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं माना कि आपके गुरुदेव जी जेल में हैं। सोच लीजिए कि आज संत रामपाल जी महाराज जेल में रहकर भी, और लाखों करोड़ों मानव को हित हो रहा है, लोग जो कोमा में भी चला गया है उसको भी जीवन रक्षा हो रहा है, तो हम कैसे माने कि वो जेल में है? अगर एक ट्रांसफार्मर जो बिजली का होता है, अगर जेल में 4 दीवारी के अंदर रहता है, और उसका जो है सो जो उससे कनेक्शन लेता है लाइट, उसके घर में जो है सो देखते हैं कि आप इंजोला हो जाता है। तो अगर हमारे तत्वदर्शी संत जेल धाम में भी रह के और सारे मानव को सुख प्रदान कर रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी? तो इसलिए मैं तमाम भक्तों से जो आज खास करके भक्ति के मार्ग से भटक गए हैं, उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आप एक बार इनका जो है सो सत्संग को सुने, और इनका जो है सारा वीडियो देखें, इनका पुस्तक अध्ययन करें। साधना चैनल पर भी आपका सत्संग आता है शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। आप तमाम भक्त उनका एक बार सत्संग सुने, और आपको अगर लगे कि 100% जो है संत हैं और 100% अगर भगवान है, तो आप इनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन को कल्याण करवाएं, क्योंकि मानव जीवन मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप जो सारी बात अभी बताए हैं जी, इसमें से लेकर कुछ लोग कहते हैं, जो संत निरंकारी मिशन से जुड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई आपको ज्ञान ही नहीं हुआ था संत निरंकारी मिशन के बारे में। उनका जो ज्ञान बताते हैं, उनके जो बाबा हरदेव सिंह जी ज्ञान बताते थे, सरविंदर जी ज्ञान जो बताती थी, वो आप समझ ही नहीं पाए, ऐसा कहते हैं वो। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैंने 16 साल उसमें बहुत सक्रिय सेवादार रहा हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार माथुर है, सभी लोग जानते हैं, और मैं काफ़ी जो है सो शास्त्रों को भी गुरु जी की कृपा से अध्ययन किया हूँ। उसमें जब मैं जुड़ा हुआ था, तो मैं कभी कभी गुरु गद्दी पर जो है बैठने का हमें मौका मिलता था। एक 2.5 मीटर का सफ़ेद चादर डाल के हमें कुर्सी पर बिठा दिया जाता था। हजारों लोग हमें नमस्कार करते थे। हमारे पिताजी तक मेरा चरण धो के पीते थे और वाहवाही करते थे कि आपने तो बहुत अच्छा प्रवचन कर दिया। लेकिन उससे हमें क्या लाभ मिला? अगर हम उस तोते की तरह रट रहे थे कि पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, इसमें फंसना नहीं, और फिर भी हम फंसे हुए थे, तो उससे हमें क्या मिला? उससे हमें एक बहुत बड़ा बीमारी मिला, कैंसर। क्योंकि हम जो है पैर लगवा रहे थे, पैसा चढ़वा रहे थे,
कुछ प्रवचन कर रहे थे लोगों के अंदर, लेकिन हमारे अंदर जो है अध्यात्म जो है जीरो था, शून्य था, क्योंकि जो मैं रटा रटाया जो तोता की तरह बोल रहा था। असल में जो आध्यात्मिकता का जो मेरा खाता खुला तो संत रामपाल जी के चरणों में खुला 2016 नवंबर में। मैंने इसमें आकर हमें पता चला कि अध्यात्म क्या है और भगवान क्या है और सुख किसे कहते हैं और सतलोक क्या है। उसमें तो कुछ बताया ही नहीं जाता था अध्यात्म के नाम पर। इधर उधर के कुछ लोग पुस्तक जो है अध्यात्म का चुरा कर और उसी से कुछ बोल देते थे, उसी में वाहवाही लूट लेते थे। कभी कभी मैं भजन गा लेता था तो लोग बोल देते थे कि बहुत अच्छा आपने भजन गाया, मेरा वाहवाही हो जाता था, मान बढ़ाई हो जाता था। लेकिन इससे हमें क्या मिला? इससे जो है सो हमारा माता पिता भी हाथ से निकल गए, हमें भी एक बहुत बड़ा दुख का सामना करना पड़ा कि हमें कैंसर जैसा बीमारी से जूझना पड़ा। जब हम 16 में संत रामपाल जी की शरण में आए तब जो है आज हमें मानव जीवन मिला और आज हमें कभी कभार पुस्तक सेवा भी करने का गुरु जी की कृपा से मौका मिलता है। तो मैं तमाम भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि सब मान बढ़ाई के चक्कर में अपना रहें और आप एक सच्ची भक्ति करें। और क्योंकि ये जो बार बार मौका नहीं मिलता है, एक गोल्डन चांस है। कबीर सागर में भी लिखा हुआ है कि जब 1997 आएगा तो 5505 जब 1997 में बीता तो वह परमात्मा स्वयं शरीर धर कर आएंगे और पूरे जितना भी आज दुखी मानव है, जो धर्म के नाम पर जो लूटा जा रहा है, उन तमाम लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि धरती पर 1997 से जो आपका आदि सनातन धर्म का स्थापना हो चुका है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अध्यक्षता में आप भी आकर इस आदि सनातन धर्म में अपना मानव जीवन को कल्याण करवाएं। सर एक बात और है, जैसे कि संत निरंकारी मिशन में बताया जाता है नियम के बारे में, विशेषकर कि पैर छूना है। जो माता पिता है वो एक दूसरे के पैर छू लेते हैं, मतलब पिता जो है पुत्र का पैर छूता है, पुत्र पिता का पैर छूता है, ऐसा कुछ बता रहे थे। अब वो क्या है? जैसे अगर हमारे पिताजी हैं तो मैं उनका पैर छू के और धन निरंकार जी बोलते थे और पिताजी मेरा पैर छू के धन निरंकार जी करते थे। उसका करने का क्या मतलब था? वो एक संबोधित करते थे। जिस तरह आज हम नमस्कार आदाब सलाम इस तरह से करते हैं, उसी तरह उसमें किया जाता था। लेकिन आप सोचकर हैरान होंगे कि इससे कोई लाभ होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जिस तरह से एक पतिव्रता नारी होती है उसके लिए पूज्य जो है जो पति होते हैं और बाकी जितने भी उसके घर वाले सदस्य है वो आदरणीय होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें पता चला कि हम एक दूसरे का अगर पैर छूते हैं या पैर धो के पीते हैं तो यह जो है सो हम मानव जीवन को जो है सो बर्बाद कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें यह पता चला कि हमें हाथ जोड़कर सत साहिब जी बोलना है। अच्छा एक बात और है, जैसे कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए हैं, तो अब उनमें से लोग जो आपके निरंकारी मिशन है, संत निरंकारी मिशन से जुड़े लोग हैं, वो ये भी कहते हैं कि संत रामपाल जी कबीर को भगवान बताते हैं। तो कबीर कहाँ से भगवान हो गया? वो तो एक संत था, भगत था। मतलब इस प्रकार से लोग कहते हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि परमात्मा साकार भी हो सकता है, क्योंकि वो तो निराकार को मानते हैं कि भगवान ये निराकार है, इस टाइप से हरकत करके वो निराकार ईश्वर को ही मानते हैं। तो वो कबीर जी को भगवान नहीं मान पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? वो बोलते हैं कि भाई शास्त्रों में भी झूठा प्रमाण दिखाते हैं संत रामपाल जी, वहाँ कवि का अर्थ कबीर देव बता देते हैं। देखिए, अगर वो लोग जो आज जो इस सतभक्ति से हटे हुए हैं और जो खास करके निरंकारी मिशन से जो भक्ति कर रहे हैं, वो अगर बता रहे हैं कि कबीर साहब भगवान नहीं है, तो मैं उन लोगों तमाम लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप एक बार जो हमारा पूर्वज लोग का धरोहर है, शास्त्र है, उसको आप उलट कर देख लीजिए। खास करके वेद है, 5 वेद है, गीता जी है, 18 पुराण है, आपका कुरान शरीफ है, बाइबिल है, इन सारे धर्म ग्रंथों से मिला लीजिए। क्योंकि अगर हम बच्चों को अगर स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और अगर मास्टर अगर 2 दूनी 6 पढ़ा रहा है, तो सोच सकते हैं कि आप इतना लंबा फीस दे रहे हैं तो आप उसको 2 दूनी 6 पढ़ाने के लिए नहीं बता रहे हैं, उसको 2 दूनी 4 पढ़ाने के लिए उसको एडमिशन करवाए हैं। अगर मान के चलिए आज अगर भगवान सूरज हैं और प्रकाश तो सूरज से ही होगा, अगर तारे लोग अगर कहे कि मैं ही सारा सूरज के समान प्रकाशित कर दूंगा पूरी दुनिया को, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि लिखा हुआ है, कबीर साहब बताएं कि और ज्ञान सब ज्ञान री, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का करता चला मैदान। आज जितना भी शास्त्र विरुद्ध लोग, नकली लोग साधना करवा रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध है, इससे मानव का कोई हित होने वाला नहीं है। और जो सिलेबस से हटकर अगर बच्चे को पढ़ाया जाए, उससे आप सोच सकते हैं कि उस बच्चे को क्या लाभ मिलेगा। तो मैं जितने भी नकली पंथ से जुड़े हुए हैं, खास करके निरंकारी मिशन के लोग,
मैं उन तमाम लोगों से अरदास करूंगा, निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि हमारा जो पूर्वज लोग जो धरोहर छोड़ के गए हैं, खास करके जितना भी शास्त्र, उसको आप एक बार उठा कर देख ले। उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि परमात्मा साकार है, सशरीर है, उनका नाम कबीर है, वो सुख के सागर है, वो सतलोक में रहते हैं और उसका राज जो है कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। तो अगर मेरी बात पर अगर आपको यकीन ना हो तो प्रमाण के लिए आपका पूरा शास्त्र है। मैं आप तमाम लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप अपने मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद न करें और जो नकली पंथ में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी धरती पर भी आए हुए हैं और पूरे विश्व में इनका ज्ञान का डंका बजा हुआ है। आप भी आकर जो है सो अपने मानव जीवन को सार्थक बनाएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये थे संत निरंकारी मिशन के फॉलोवर्स, जिन्होंने वास्तव में जो संत निरंकारी मिशन में चल रही भक्ति साधनाओं के बारे में बताया, उनके नियमों के बारे में बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके क्या विचार हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।